अजीज़ नाजरीन, आप सब भाइयों और बहनों को मसीह यीशु के नाम में सलाम और दुआ। मेरा नाम स्टीवन मसूद है। मुअज़्ज़िज़ बिशप सैम साहिब ने जो आपके दरमियान खुदावंद मसीह की गवाही और कलीसियाई और तदरीसी रफ़ाक़त के लिए आए हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि उर्दू ज़ुबान में आपके लिए मुख्तसर सी अपनी गवाही पेश करूं। बात यह है कि मैं पेशावर के इलाका तरनाब में पैदा हुआ। बचपन ही से न सिर्फ वालिदैन बल्कि मजहबी असातिज़ा ने खुदा और उसके नबियों पर ईमान के बारे में मुझे तलक़ीन की। अगरचे हमारा ईमान हज़रत मूसा और मसीह पर था, हमें बताया गया कि तौरात और इंजील मुहर्रफ हैं। अगरचे 13 साल और 15 साल की उम्र में कुछ मसीहों के वसीला से यूहन्ना की इंजील और इंजील मुक़द्दस को पढ़ने का मौका मिला, लेकिन एक वक्त आया कि 20 साल की उम्र में जब कराची में मुकीम था तो खुदावंद तआला ने राह मुस्तकीम दिखानी शुरू की। दीगर लोगों की तरह मुझे अपनी आखिरत का ख्याल था। सोचता था और सवाल करता था कि क्या इस ज़िंदगी में जन्नत फिरदौस की यकीन दहानी हमें हो सकती है, और जवाब अपने असातिज़ा से यही मिलता कि हम अपने अमाल के वसीला से नहीं बल्कि सिर्फ खुदा के फजल और रहमत की वजह से दाखिल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर खुदा चाहे तो। मेरे उस्ताद यही कहते थे कि आमाल सालिहा जारी रखो। अगर खुदा क़यामत के दिन चाहेगा तो शायद वो अपने फजल के वसीला से जन्नत में दाखिल कर देगा, लेकिन इस दुनिया में हमें इसका कोई इल्म नहीं दिया गया। वक्त गुजरता रहा। दिसंबर 1971 की एक रात कराची पर बमबारी के दौरान मैं खुदावंद तआला से अपनी दुआओं में ईमान मुफस्सल दोहरा रहा था कि मैं सोचने लगा कि अगर मैं खुदावंद तआला की किताबों पर ईमान रखता हूँ तो उन पर अमल क्यों नहीं करता, और ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ तो मैं ईमान रखूं कि खुदा का कलाम ला तब्दील है और फिर ये भी कहूं कि तौरात और इंजील तब्दील और मुहर्रफ हैं। उस दिन से अगले 2 साल के दौरान कलाम मुक़द्दस का मुताला किया। वक्त की कमी की वजह से सिर्फ एक अहम मिसाल पेश करता हूँ। एक दिन इंजील मुक़द्दस यूहन्ना का पहला बाब पढ़ रहा था कि मेरी नज़र आयत 17 पर पड़ी। लिखा है, शरीयत तो मूसा के मारिफत दी गई, मगर फजल और सच्चाई की बख्शिश यसु मसीह की मारिफत मिली। जैसे वक्त गुजरता गया मुझ पर यह बात खुल गई कि जिस फजल और रहमत के बारे में मैं सोचता था कि शायद क़यामत के दिन मिल जाए, वो तो पहले से ही मसीह यसु के वसीला से फराहम की गई है। दुनिया में बहुत सारे मजहबी उलमा हैं, बहुत सारे पैगंबर गुजर चुके हैं, लेकिन उनका यही कहना होता था, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन यहाँ वो मसीह है जो फरमाते हैं, मैं जानता हूँ कि कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाता हूँ। यूहन्ना इंजील के 8वें बाब की 14 आयत मेरे जहन में बस गई। मैं इल्तिजा किया करता था, ऐ खुदा मुझे राह मुस्तकीम दिखा, लेकिन मुझ पर वाज़ेह हुआ कि सिर्फ मसीह ही राह, हक़ और ज़िंदगी है। बिलाखिर 23 साल की उम्र में मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। अरबी ज़ुबान का एक मक़ूला है कि अगर बयाबान में तुझे पानी का चश्मा मिल जाए और इस बात को तू छुपा कर रखे, यानी कि खुफिया रखे, तो तूने एक बड़ा गुनाह किया है। मेरे लिए मसीह ज़िंदगी का बड़ा सरचश्मा है। मैं उनके बारे में हकीकत को छुपा न सका। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मसीह के उन खादमों का जिन्होंने मुझे राह मुस्तकीम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में दिखाई। मैं एहसानमंद हूँ उन मसीहों का जिन्होंने मेरी रूहानी तरक्की में रूहुल कुदस के वसीला से मुझे अपने कदमों पर खड़ा किया कि डगमगा ना जाऊँ। दुख, दर्द, तकलीफ़ें,
मसाइब, हिजरत, हाँ कई एक का सामना करना पड़ा, लेकिन मसीह ने जो दुख हम सब के लिए सहा उसके मुकाबले में हमारे दुख कुछ भी नहीं। खुदावंद तआला ने हमारी ज़िंदगी के अयाम मुकर्रर किए हैं और सुकूनत के लिए हदों का तयन किया है। एक वक्त आने वाला है कि जुल्मत के अंधेरे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और खुदा हम सब के आंसू पोंछ डालेगा और रंजीदा दिलों को फरहत बख्शेगा और उसका खैमा अपने मसीह के परस्तारों के दरमियान होगा। आएँ उस ईमान और उम्मीद पर उसकी आमद के मुंतज़िर रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।